हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मुझे आप लोग को थैंक यू बोलना है कि पिछले 4-5 दिनों में 19 न्यू सब्सक्राइबर आए। इट्स अ बिग सक्सेस फॉर मी। सेकेंड थिंग, आप लोगों ने इतना अपना टाइम निकाल कर इतना अच्छा फीडबैक और पॉजिटिव कमेंट्स दिए, सो दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक गुड वीडियो एंड गुड लेक्चर्स। सो आज हम टाइम एंड वर्क को फर्दर प्रोसीड करेंगे और कुछ नए वेरिएशंस देखेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में एंड नए कंसेप्ट सीखेंगे। सो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए 10 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 15 दिन और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए कैन डू इन 10 डेज, बी इन 15 डेज, सी इन हाउ मच 20 डेज, राइट। तो हमने पहले सीखा था प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे कितना यूनिट से एंड उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे हर इंडिविजुअल का। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सीखे थे कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 अगर लेंगे तो कितना निकलेगा 60। तो यही 60 हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क होंगे, ठीक है। तो अब हम ए बी सी का आपस में एफिशिएंसी निकालते हैं कि वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। तो ए के लिए 60/10 करेंगे तो टोटल 6 यूनिट, यानी एक दिन में 6 यूनिट्स काम करेगा। बी हमारा 4 यूनिट काम करेगा और सी जो है 60/20 यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो सवाल है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, राइट। कितने दिनों में काम करेगा। तो ए और बी और सी का आपस में मिलकर टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 6 + 4 + 3 यानी 13 यूनिट ये जो है एक दिन में काम करेंगे। सो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे। टोटल ऑफ वर्क हमारा 60 दिया हुआ है, राइट, एंड टोटल यूनिट 13। सो ये तीनों मिलकर 60/30 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे, यानी ऑन 5th डे द वर्क विल गेट कंप्लीटेड। ओके, सो आगे मूव करते हैं। एक छोटा सा वेरिएशन देखते हैं इसी क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी मिलकर एक काम को 16 डेज में करते हैं, जबकि ए एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। तो ये बताइए कि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि ए और बी टुगेदर दोनों मिलकर काम को 16 डेज में करते हैं और ए अकेला वो काम को 24 डेज में करता है। तो ये बताइए कि बी वही काम को कितने दिनों में करेगा। सो फर्स्ट हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 69 24 का 48। सो यही 48 हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है। तो अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो ए एंड बी दोनों का मिलकर एफिशिएंसी क्या होगा, 48/16 यानी कि 3। सिमिलरली ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 48/24 दैट इज 2। तो बी का बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी जितना है उसमें से ए का एफिशिएंसी हम माइनस कर दें तो हमारा इंडिविजुअल बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी बी जो है 1 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ये सीखा था। सो टोटल वर्क यहाँ पे 48 एंड पर यूनिट वर्क इज 1। सो बी विल नीड 48 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। तो इसी का बेसिस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं, वही बी एलोन फिनिशेस इन 60 डेज। तो बताइए कि ए कितने दिनों में काम करेंगे। तो क्वेश्चन इज सेइंग सेम थिंग कि ए एंड बी टुगेदर दे कैन वर्क इन 40 डेज, राइट, सॉरी
40 days, राइट, एंड बी वही काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 60 days, राइट। तो बताइए हाउ मच टाइम ए विल टेक। सो एज यूजुअल एलसीएम इज इक्वल टू 40 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, एंड दिस 120 इज द यूनिट्स, राइट। सो दिस इज आवर टोटल वर्क। सो हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। सो ए एंड बी का दोनों मिलकर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 120 डिवाइडेड बाई 40, यू विल गेट 3। उसी तरीक़ा से 120 डिवाइडेड बाई 60, द एफिशिएंसी इज 2। सो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए एंड बी टुगेदर 3 है और बी अकेला 2 है, यानी ए का इंडिविजुअल एफिशिएंसी 1 यूनिट ऑफ वर्क पर डे करेंगे। सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू 120 डेज, यानी कि ए विल टेक 120 डेज वही काम को कंप्लीट करने में। तो और आगे चलते हैं, एक अलग वेरिएशन देखते हैं टाइम एंड वर्क का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। अब कह रहा है कि दोनों ए एंड बी काम को टुगेदर स्टार्ट किया और 2 दिनों तक साथ में काम किया, और किसी कारणवश ए ने काम को छोड़ दिया और बी को वो काम अकेला करना पड़ा। तो ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा वो काम करने के लिए। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, ओके, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, राइट। ए एंड बी वो काम कितने दिन तक किया, टुगेदर दे हैव वर्क फॉर 2 days, राइट। सो हमें बताना है कि नंबर ऑफ डेज कितना लगा वो काम करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एलसीएम, दैट इज टोटल वर्क। सो एलसीएम ऑफ 10 and 15 हमारा 30 यूनिट। सो दिस 30 यूनिट इज आवर टोटल वर्क। सो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स सेम वे हम लोग निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 10 एफिशिएंसी इज 3, 30 डिवाइडेड बाई 15 एफिशिएंसी इज 2। सो ए एंड बी का टुगेदर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी 2 दिन साथ में काम किया, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ कितना यूनिट्स ये दोनों ने काम किया 2 दिन में। सो 2 दिन में और 1 यूनिट में ये लोग 5 यूनिट काम करते हैं, यानी टोटल 10 यूनिट्स ऑफ वर्क दे हैव डन टुगेदर। सो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, जो हमारा ए बी अकेला किया होगा। सो रिमेनिंग वर्क इज, टोटल वर्क इज 30 और दोनों मिलकर 10 यूनिट काम किया। सो रिमेनिंग वर्क इज 20 यूनिट्स, राइट। और ये जो 20 यूनिट्स है वो बी ने अकेला ख़त्म किया। सो हाउ मेनी डेज द बी इज टेकिंग, सो बी इज टेकिंग टोटल वर्क, रिमेनिंग टोटल वर्क 20 यूनिट, और बी का एफिशिएंसी कितना है 2, राइट। सो 2 से डिवाइड करिए। सो टोटल कितना दिन लेगा बी 20 यूनिट्स काम ख़त्म करने के लिए, 10 डेज। सो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया प्लस बी ने अकेला 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया। सो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 12, मतलब वो काम को ख़त्म करने में दोनों को 12 दिन लगा होगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए टेक 15 डेज एंड बी टेक 20 डेज, ओके, टू कंप्लीट किसी काम को, और शुरुआत में ए एंड बी दोनों काम को एक साथ शुरुआत किया और 4 दिनों तक दोनों साथ में काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ए काम को छोड़ दिया। सो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा होगा वो काम करने में। सबसे पहले ए इज टेकिंग हाउ मेनी डेज, 15 डेज। बी जो है वही काम 20 डेज में करते हैं। शुरुआत में ए एंड बी दोनों मिलकर 4 दिनों तक वो काम किया।
रिमेनिंग काम ए ने किया, तो बताइए नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज कितना लगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 60, दैट इज 60 यूनिट्स हमारा जो है टोटल वर्क है। तो एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 15, तो यानी कि 4। सिमिलरली बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 3। सो ए एंड बी दोनों का टुगेदर एफिशिएंसी क्या होगा, 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट। 4 दिन में टोटल कितना काम कर लिए होंगे दोनों, तो 7 यूनिट्स पर डे इंटू 4 डेज यानी कि 28 यूनिट्स जो है ए एंड बी दोनों मिलकर काम किए होंगे। सो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, सो रिमेनिंग वर्क इज टोटल वर्क 60 और दोनों ने 28 यूनिट काम खत्म किया, तो रिमेनिंग जो है 32 यूनिट्स है, राइट। तो ए को 32 यूनिट्स काम करने में कितना दिन लगा हुआ, 32 यूनिट्स एंड एफिशिएंसी क्या है 4 ए का, सो 4 से डिवाइड करेंगे, सो टोटल 8 डेज ए को और लगा होगा वो काम ख़त्म करने में। सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा, तो दोनों ने 4 दिन मिलकर 4 दिन साथ में काम किया और ए को अकेले 8 दिन काम करना पड़ा। सो टोटल 12 डेज में काम ख़त्म हुआ होगा। तो इस तरह से हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप सो कि आप लोग को मेरे लेक्चर्स पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गिव मी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एनी सजेशंस, अगर कुछ सजेशंस हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।